अगले सुबह से बैठे बैठे थक गए, लेकिन 1 किलो आम भी नहीं बिके। इतना घटिया तो आम का सीजन कभी भी नहीं निकला। 1 किलो आम नहीं बिका सुबह से, जबकि मैं पिछले साल अगर आम बेचने के लिए सुबह बैठता था तो शाम तक 1 क्विंटल आम बेच देता था। राहुल भैया वो देखो सामने मोदी जी चले आ रहे हैं, शायद ये आम खरीदने के लिए आ रहे हैं। चलो अखिलेश इन्हें आने तो दो, 1 किलो आम भी ये खरीद ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ये बातें ज्यादा करते हैं और आम बहुत कम खरीदते हैं। और मोदी जी कैसे हो? राहुल मैं तो ठीक हूँ, और तुम्हारी चेहरे की खुशी देखकर अंदाजा लगा सकता हूँ सुबह से कम 2-3 क्विंटल आम बेच चुके हो तुम। चलो मोदी जी तुम भी मजाक बना लो, 2-3 क्विंटल क्या 2 किलो आम बिक जाते तो ही थोड़ा सुकून मिल जाता। बताओ आपको कौन से आम खरीदने? ये बताओ राहुल, ये जो पीले पीले पके हुए आम है इनका रेट क्या है, और जो तुम्हारी साइड में अधपके आम रखे हैं उनका भाव क्या है? अरे मोदी जी वो पीले वाले जो आपकी तरफ आम है उनका भाव है 10 रुपए किलो, और मेरी तरफ ये अधपके आम है जो इनको मैं 20 रुपए किलो बेच रहा हूँ। राहुल कैसी उल्टी सीधी बात कर रहे हो? ये बात तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही है। पके हुए आम तुम सस्ते बेच रहे हो और अधपके आम महंगे बेच रहे हो, ऐसा कैसे? मोदी जी हम तो आम इसी तरीके से बेचते हैं, लेकिन आप अगर हमसे पूछ ही रहे हो तो बता देता हूँ, ये पके हुए आम है ये ज्यादा पक चुके हैं, 1-2 दिन में सड़ जाएंगे, इसीलिए इन्हें तो मैं जल्द से जल्द बेचना चाहता हूँ, इसीलिए सस्ते भी बेच रहा हूँ। और ये अधपके आम तो अभी कई दिन तक नहीं सड़ेंगे, इसीलिए मैं इन्हें महंगे रेट में बेच रहा हूँ। अरे लालू जी भी आ गए। लालू जी आपको क्या आम खरीदने हैं? हाँ राहुल 1 किलो कच्चा आम दे दो, अचार बनाऊंगा घर जाकर। लालू जी एक तो आप कुछ लेने के लिए नहीं आते हो, और जब भी लेने के लिए आते हो तो ऐसी चीज मांगते हो जो चीज होती ही नहीं है। अरे अब कच्चा आम कहाँ पर रखा है? या पका हुआ आम है या अधपका आम है? आप अगर मुझसे चांद मांगोगे तो चांद लाके थोड़ी दे दूंगा। अरे राहुल भड़क क्यों रहे हो? मैं तुमसे चांद थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तुमसे कच्चा आम मांग रहा हूँ। अगर कच्चा आम हो तो दे दो, अगर नहीं है तो मना कर दो। लालू जी आप कहाँ बीच में आ गए? मैं अच्छा खासा राहुल से आम खरीद रहा था, आपने बीच में आके पंगा कर दिया। मोदी जी मैंने क्या पंगा कर दिया? अगर आपको आम खरीदना है खरीदो ना, मैं मना कर रहा हूँ क्या? और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बम बम भोले, बम बम भोले। मेरे बेटे अब हल्के हल्के चल, महादेव की नगरी से अपनों ने जल तो ले लिया, अब तो सिर्फ महादेव के मंदिर में बस ये गंगा जल ही चढ़ाना है। हल्के हल्के चल। अब नहीं मम्मी जी आप आराम से बैठी रहिए, अब ये मेरे कदम महादेव के मंदिर पर ही जाकर रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकने वाले। मैं हर साल आपको इसी तरीके से कावड़ में बैठाकर कावड़ यात्रा कराया करूंगा। बस अपना लोगों ने शिव की नगरी से गंगा जल तो ले लिया, बस अब गंगा जल को महादेव के मंदिर तक और ले जाना है। लेकिन मम्मी जी एक बात कहूँ, आप ज्यादा हिला मत करा करो, चलने में बड़ा दिक्कत होती है। मेरे बेटे मैं कहाँ पर हिलती हूँ, मैं तो आराम से कावड़ में बैठी पड़ी हूँ। तू जब तेजी से भागकर चलता है तभी कावड़ हिलने लगती है। वैसे राहुल ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा काम आज के जमाने में बहुत कम लोग ही करते हैं, जो अपने माँ बाप को कावड़ में बैठाकर कावड़ यात्रा कराते हैं। अब देखो एक तरफ कावड़ में तुम्हारे कम से कम 50-60 लीटर गंगा जल है, और दूसरी तरफ सोनिया जी बैठी हुई है, फिर भी तुम इतनी तेजी से चल रहे हो, जबकि मेरे पास तो 20-25 लीटर ही गंगा जल है, तो मुझे पता चल पा रहा है कितना ज्यादा वजन है। लेकिन जब कावड़ यात्रा पर निकले हैं तो वजन को क्या देखना, हम तो राहुल शिव के भक्त हैं, शिव जी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। लेकिन राहुल एक बार फिर कहना चाहूंगा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, राहुल भैया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपनी मम्मी जी को एक तरफ कावड़ में बैठाए हुए है, दूसरी तरफ गंगा जल है। इतना वजन लेकर चलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन राहुल भैया ने ये कर दिखाया। वैसे कहना नहीं चाहिए, देखो मैं पैदल ही चल रहा हूँ, मेरे पास तो ज्यादा गंगा जल नहीं है, इतना लंबा सफर ही तय करना बहुत मुश्किल होता है। और राहुल जी फिर भी इतना वजन लेकर चलना है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं राहुल जी। अखिलेश और मोदी जी ये आपका बड़प्पन है जो आप मेरे लिए ये बात बोल रहे हो, मैं ये सब कहा कर पाता, शिव जी की कृपा है इसीलिए ये सब कर पा रहा हूँ। हम भी मोदी जी शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे राहुल चारपाई के नीचे चादर में ऐसे कब तक छुप के लेटे रहोगे? ये वैसे राहुल चारपाई के नीचे लेटने का तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला है। अरे योगी जी क्या बताऊं, इन केजरीवाल का कर्जा निकल जाए तो ये छुपना छुपाना बच जाए। अरे 2 महीने पहले मेरे पास अनाज खत्म हो गया था, जिसे खरीदने के लिए मैंने केजरीवाल जी से 50 रुपए उधार ले लिए थे, और हर दूसरे दिन वो घर लेने के लिए चले आते हैं, इसीलिए मैं चारपाई के नीचे छुपा रहता हूँ। मोदी जी वो आने ही वाले होंगे, बताना मत मैं चारपाई के नीचे हूँ।
लेकिन राहुल तुमसे भी तो 50 रुपए अभी तक नहीं लौटाए जा रहे हैं केजरीवाल जी के। अरे उन बेचारों ने अगर उधार दे दिए तो उनका उधार चुका देते। अरे केजरीवाल जी आ गए। राहुल नीचे चादर में छुप जाओ। अरे मोदी जी, योगी जी, अखिलेश कैसे बैठी हो? राहुल कहाँ पर है? राहुल की तलाश में आया हूँ। ये तो राहुल का घर है, आप लोग कैसे बैठे हो? केजरीवाल जी हम भी राहुल की तलाश में बैठे। राहुल नहीं पता नहीं कहाँ पर गया है। वैसे मोदी जी पूरा गांव तो मैं भी तलाश कर आया, गांव में तो कहीं पर है नहीं। वो होना तो घर ही पर चाहिए, है कहाँ पर? अरे मोदी जी केजरीवाल को उधरी बातों में लगाए रहना, इधर को बढ़ के ना आ जाए केजरीवाल जी, नहीं तो मुझे देख लेंगे। ऐसी चुपचाप लेटे रहो, बिल्कुल आवाज मत करो राहुल, ऐसी मैं केजरीवाल जी को भगा दूंगा। चुप लेटे रहो बिल्कुल। अरे मोदी जी ये हल्के हल्के क्या गुनगुना रहे हो? किससे बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं गुनगुना रहा हूँ, ये गाना याद आ गया, वही मुंह में गुनगुनाने लगा। बात किससे करूंगा? अरे अखिलेश तुम कैसे चुप हो? तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? बहुत देर से यूं ही चुप बैठी हो। तुमने कहीं राहुल को देखा है? राहुल कहाँ पर गया है? राहुल के बारे में क्या बताऊं? अगर मैं कहूंगा कि चारपाई के नीचे लेटा है तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। जब तुम ऐसी मजाक करोगे तो मैं विश्वास कैसे कर लूंगा? चारपाई के नीचे कैसे लेट सकता है? चलो फिलहाल तो मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना राहुल जैसी घर आए उससे कह देना कि केजरीवाल जी ने बुलाया है। और हाँ ये भी कहना कि पैसे लेकर आए वो मेरे 50 रुपए। तो केजरीवाल जी राहुल ने अभी तक तुम्हारे पैसे नहीं चुकाए हैं, जो 50 रुपए उधार लिए थे। कहाँ चुकाए पैसे? इसीलिए तो मुझे बार बार इसके घर आना पड़ता है। मुझे इसके घर आकर पैसे मांगते हुए भी तो शर्म लगती है, लेकिन उसे शर्म नहीं आ रही है कि मेरे पैसे दे दे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी, अरे ये है मेरा बेटा अखिलेश। अरे भाई ये शादी की बोल रहा है बहुत दिनों से। अरे ये बोल रहा भाई मेरी शादी करवा दो। तो योगी जी इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो यार, करवा देंगे इसकी शादी। अरे शादी तो मैं करवा दूंगा मोदी जी, पहले ये बताओ ये आपका बेटा करता क्या है? क्या करते हो बेटा? योगी अंकल नमस्ते, मैं रेडियो बजाता हूँ मैं। अरे मुझे तो पता ही नहीं ये कैसा काम है भाई, कहाँ बजाते हो रेडियो को? योगी अंकल मैं तो घर ही बजाता हूँ रेडियो को, और कहीं नहीं बजाता। अरे मोदी जी ये आपका बेटा कैसा नालायक बेटा है आपका भाई, रेडियो से पेट थोड़ी भरता है। ये बोल रहा है मेरे लिए भाई लड़की ले आओ, इसको कौन लड़की देगा भाई बाजे वाले को? ये तो बोल रहा है मैं रेडियो बजाता हूँ। भाई मैं नहीं इसकी रिश्ता करवा सकता, बिल्कुल भी नहीं करवा सकता भाई, अपनी तो ना है, बिल्कुल ना है भाई। अरे योगी जी मैं तो इसको समझा के थक गया हूँ भाई, रेडियो से ये किसका पेट भरेगा, गधा है ये, एक नंबर का गधा। भाई मैं सोचा आपको ही बुला लूं भाई, क्या आपकी राय रहती है? ठीक है भाई, इसको मैं तो कहीं दिहाड़ी मजदूरी पे लगाऊंगा, या इसके लिए कोई सब्जी वाले की रेड ढूंढकर इसको सब्जी ला के दूंगा भाई, बेचेगा आराम से। इसके ये बस की बात नहीं है भाई, ये तो पगला गया है। ठीक है अरे योगी जी आपका टाइम खराब किया बस, पर सोचा क्या करूं, एक बार जिद कर रहा था, सोचा एक बार आपको बुला लूं, आपकी क्या राय रहती है? ठीक है भाई, हुक्का पी रहे हैं भाई, हुक्का पीना तो पियो भाई, चाय मंगवा देते हैं। ठीक है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई शादी शुदी की। ठीक है ये पहले दिहाड़ी मजदूरी सब्जी कर लेगा, फिर कर लेगा जो काम करना है। ठीक है भाई फिर कर देंगे इसकी शादी, फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है योगी जी? ठीक है आप मेरी शादी नहीं करवाएंगे तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो करवा दो, बोल दो दर्शकों को कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाई और बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। ठीक है इसकी शादी भी करवाएंगे, जल्दी करवाएंगे काम धंधा लगने के बाद। ठीक है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब के लिए जय श्री राम। मोदी जी संध्या होने वाली है, अब कहीं पे विश्राम कर लेते, कोई अच्छी सी जगह देखकर रुक जाओ। सुबह से चल ही रहे, थोड़ा सा अन्न पानी डाल लेते पेट में, चलो कहीं पर रुककर थोड़ा सा विश्राम कर लेते। राहुल अब ये कदम भोले की नगरी जाकर रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ कांवड़ यात्रा पे नहीं लाना चाह रहा था। तुम्हारी यही दिक्कत रहती है, कभी यहाँ रुक जाओ कभी वहाँ रुक जाओ। राहुल मैं तुम्हें एक ही बात बता देता हूँ, जब भी मैं कांवड़ यात्रा पे निकलता हूँ तो सीधे जाकर भोले की नगरी में ही जाके रुकता हूँ, उससे पहले ये कदम नहीं थमेंगे, चले रहूं। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, मुझे लगता है आप गलत रास्ते पर आ गए। कैसा ये सुनसान सा रास्ता है, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं मुझे लगता है। बिल्कुल नहीं राहुल, तुम पहली बार आए हो, तुम नहीं जानते हो इस रास्ते को। अगर तुम कभी कांवड़ यात्रा पे निकले होते तो तुम्हें पता होता, मैं हमेशा इसी रास्ते से जाता हूँ, लालू जी से पूछ लो। हाँ राहुल मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। अच्छा राहुल एक बात बताओ, क्या वाकई में तुम्हें भूख लगी है? हाँ लालू जी क्या बताऊँ,
भूख तो बहुत तेज लगी है। अरे थोड़ा सा रुककर कहीं पे अन्न पानी पेट में डाल लेते। मैं भी कोई चलने को मना थोड़ी कर रहा हूँ, खाकर थोड़ा सा फिर चलते। मेरे भी कदम जाकर भोले की नगरी में ही रुकेंगे। मोदी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, चलो कहीं पर रुककर भोजन कर लेते हैं। भूख तो मुझे भी लगी है, उसके बाद चलना शुरू कर देंगे। लालू जी तुम भी राहुल का ही साथ देने लगे, उसी की तरफ से बोलने लगे। अरे कोई मैं खाने को मना थोड़ी कर रहा हूँ, 10 बजे के टाइम अपना कहीं पे रुकेंगे तभी खाना खा लेंगे। अभी तो चलते रहो भोले की धुन में, चलते रहो। वैसे मोदी जी एक बात बताना, यहाँ से भोले की नगरी कितनी दूर रह गई है? कितनी दूर का और सफर है अपना? बस केजरीवाल पहुँचने ही वाले हैं, 2 दिन और चलना है अपना लोगों को, फिर आराम से पहुँच जाएंगे। अरे अखिलेश और नीतीश कुमार जी कहाँ पीछे रह गए? ये तो बिल्कुल पीछे रह गए। हाँ मोदी जी, अखिलेश मेरे पीछे आ रहा है, आप चले रहो, हम भी आपके पीछे हैं, सब लोग चले रहो तेजी में। वैसे मोदी जी एक बात बताऊं, पिछली बार आप कांवड़ यात्रा पे मुझे छोड़ गए थे, हर बार मुझे साथ में लेकर चलना, कह देता हूं मैं अभी से। जरूर केजरीवाल, अपना ही लोग साथ में चलेंगे, हर साल चलेंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जी आखिरी कुश्ती में मैंने आखिरी दांव बचाकर रखा था, देखा मेरा आखिरी दांव। लेकिन मुझे फिर भी यही लगता है कि मेरा आखिरी दांव भी तुम्हें इस कुश्ती में नहीं हरा पाएगा, क्योंकि तुमने मेरे पैर को अपने दोनों पैरों से बुरी तरीके से जकड़ रखा है और तुम पूरी तरीके से चित हो ही नहीं पा रहे हो। मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ फिर भी। राहुल मैं मानता हूँ कि तुम्हारा यह आखिरी दांव थोड़ा सा कामयाब हो गया, क्योंकि तुमने मुझे गिरा तो दिया जमीन पर, लेकिन चित मुझे नहीं कर पाओगे। और इस कुश्ती के खेल में जब तक एक पहलवान दूसरे पहलवान को चित नहीं कर देता है, तब तक वो जीत नहीं पाता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पैर को अपने दोनों पैरों से बुरी तरीके से जकड़ रखा है और तुम्हारे हाथों को भी पकड़ रखा है। अब कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें उल्टा गिरा दूं। मोदी जी आखिरी दांव तो मैंने फेंका था, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं मैं उल्टा ना गिर जाऊं। मोदी जी जोर लगाओ, राहुल की टांग को बिल्कुल बुरी तरीके से दबा दो और उसके हाथों को खींच लो। तुम राहुल को गिरा सकती हो, इस कुश्ती को जीत सकती हो। माना कि 10 सालों से तुम्हारी दोनों की कुश्ती बराबर पर छूटती आ रही है। भले ही आखिरी दांव राहुल ने चल दिया हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आखिरी दांव तुम्हारा बाकी है और तुम राहुल को हरा सकती हो। अरे जाओ लालू जी, इस टाइम मोदी जी जमीन पर है, राहुल तो अभी खड़ा हुआ है, तो राहुल कैसे हर सकता है? मुझे तो इस कुश्ती में ज्यादातर हारने के चांस मोदी जी के लग रहे हैं। अखिलेश तुम गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो। इस कुश्ती में ज्यादातर जीतने के चांस मोदी जी के हैं। देख नहीं रहे हो, मोदी जी भले ही जमीन पर हो, लेकिन अभी वो चित्त थोड़ी हुए और उन्होंने राहुल की टांग को बुरी तरीके से जकड़ रखा है। वो उल्टा गिरा देंगे राहुल को जमीन पर। मोदी जी जोर लगाओ, जोर से जोर लगाओ, राहुल को नीचे गिरा दो। अरे क्या ओवैसी जी कह रहे हो कि जोर लगाओ? मुझे लगता है ये कुश्ती फिर से बराबर पर छूटेगी। न इस कुश्ती को राहुल जीतेगा, न मोदी जी जीतेंगे, मुझे तो ऐसी लग रहा है। बाकी तो पूरा गांव देख ही रहा है, देखते हैं क्या होता है। पूरे 10 साल से कुश्ती देखते आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों की कुश्ती बराबर पे ही छूट जाती है। अब देखो ऐसा लगातार राहुल मोदी जी को गिरा देगा, लेकिन मोदी जी ने अपनी आखिरी दांव खेलकर राहुल के पैरों को ही जकड़ लिया बुरी तरीके से, इसीलिए वो पूरी तरीके से गिर नहीं पाए। अब ये कुश्ती बराबर पर छूट जाएगी। अब फिर से अगले साल का इंतजार करना होगा दंगल का। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश अपने इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्शा को यहीं पे रोक लो, एक कप चाय पीते जाओ मेरी। अरे मैं चाय को ज्यादा महंगा नहीं बेच रही हूँ, और तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा पर जो भाई साहब बैठे हैं इन्हें भी एक कप चाय पिला दो। सोनिया जी एक बात बताओ, मैं इन्हें चाय क्यों पिला दूं? अगर ये अपनी मर्जी से चाय पीना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये अपने आप चाय पी लें और पैसे खुद दे दे। भाई साहब ये सोनिया जी हैं, बहुत अच्छी चाय बेचती हैं रोड पर। एक कप चाय पीकर देखो, इनकी 10 रुपए का एक कप चाय देती हैं। मैं तो आते जाते हमेशा इनकी चाय पीता रहता हूँ, एक कप मुझे तो चाय दे दो सोनिया जी। भाई साहब इस चाय के चक्कर में मत पड़ो, अपने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को तेजी से दौड़ाओ, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और चाय पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो चाय नहीं पीऊंगा बहन जी। लेकिन आपको चाय बेचता देखकर मुझे एक बात याद आ गई, किसी जमाने में मैं भी चाय बेचता था। अब मैं चाय तो नहीं बेचता हूँ, चाय पत्ती का व्यापार करता हूँ। अब मैं असम जा रहा हूँ चाय के कुछ बागान खरीदने के लिए। बहन जी मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ,
मेरी चाय पत्ती की चाय बनाया करना। आप मेरे हाथ की एक कप चाय तो पी नहीं रहे और मैं आपकी चाय की पत्ती की चाय बनाऊं। माना कि आप बड़ा बिजनेस करने लगे, कम से कम ये तो देखो कि तुम कह रहे हो कि तुमने भी चाय बेची थी रोड पर, तो तुम्हें अंदाजा होगा ही कि एक कप जब चाय बिकती है तो कितनी खुशी मिलती है अपनों को। चलो बहन जी, जब तुम इतना ही कह रही हो तो एक कप चाय पिला दो। 10 रुपए छुट्टे नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं पैसे जेब में नहीं रखता हूँ, ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड रखता हूँ। तो मोदी जी, इसका मतलब मुझे भी आप पैसे ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड से दोगे? मुझे तो छुट्टे पैसे चाहिए, कह देता हूँ, नहीं तो यहीं उतर जाओ। अरे भाई साहब, तुम क्यों भड़क रहे हो? तुम्हारे लिए तो पैसे आए। असल में मैं चाय नहीं पीना चाह रहा हूँ, इसीलिए बहाने बना रहा हूँ। चलो तुम तो जल्दी जल्दी चाय पियो, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मुझे रेलवे स्टेशन तक जल्दी छोड़ दो। भाई साहब, चाय पत्ती का व्यापार करते हो लेकिन चाय पीते नहीं हो, ये कौन सी बात हुई? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता तुमने रोड पर कभी चाय बेची होगी, जो तुम कह रहे हो कि चाय बेची है। अगर आपने चाय बेची होती तो रोड पर चाय बेचती, सोनिया जी की एक कप चाय आप जरूर पीते। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।